नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। 3 दिन तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 9 शिफ्टों में 740 पोस्टों के लिए। आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या क्या अपडेट है, क्या नॉर्मलाइजेशन समीकरण को बिगाड़ेगा, क्या सबसे बड़ा खेल होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। जी हाँ साथियों, और आखिर तक आपको रिजल्ट को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा में टोटल पोस्ट 740 थी और इसका जो एग्ज़ाम था वो 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम चला। तो मान के चल सकते हैं कि आपके 9 शिफ्टों को जो बहुत ज़्यादा शिफ्ट है और पोस्ट भी थोड़ी कम है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कम इसमें समीकरण को बिगाड़ेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि इसमें 9 शिफ्ट है तो कोई ना कोई शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में घटेंगे, तो जिससे अभ्यर्थियों के चांस गिरेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनको उम्मीद है हमारा सिलेक्शन होगा उनके ज़्यादा मार्क्स उनके कम हो जाएंगे। जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं और हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनके नंबर यदि कम है और इजी शिफ्ट वालों के ज़्यादा हैं तो उन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। इससे नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा बिगड़ेगा। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है। बहुत ही जल्दी बिहार में चुनाव चालू हो जाएंगे। इसी कारण बिहार सरकार जल्द से जल्दी आगामी भर्ती परीक्षा जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उन भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेगी। जी हाँ साथियों, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे गुरुजन बीएसपी एचसीएल के हाई क्वार्टर गए थे। वहाँ से पता चला है कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। जी हाँ साथियों, और मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार की जितनी भी परीक्षा हुई है उनका रिजल्ट या तो अगस्त के लास्ट वीक में जारी होगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाला है। क्या आपका रिजल्ट 20 अगस्त को आएगा? क्या सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहने वाले हैं 40%। बीसी की यदि हम बात करें तो इसके रहने वाले हैं 36%। यदि ईबीसी कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो इसके रहने वाले 34%। एससी और एसटी फीमेल की यदि हम बात करें तो इसके जो टोटल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले वो रहने वाले 32%। यदि आपके मिनिमम इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप का आप सोच समझ लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको हो जाएगा, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, इससे पार करने के बाद सभी बच्चे क्वालिफाई श्रेणी में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की मेल की, फिर बात करेंगे फीमेल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। जो एग्ज़ाम हुआ था 740 पोस्टों में को लिए, उसकी यूआर की क्या कट ऑफ रह सकती है। यूआर कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 72 से लेकर 75 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क की। अब हम बात कर लेते हैं बीसी कैंडिडेट की। बीसी कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। बीसी कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हैं, यदि आपका 73 से लेकर 75 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के के अंतर्गत यदि आपको 69 से लेकर 72 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ रहने वाली है आपकी कि 68 से लेकर 70 के बीच में हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जो हमने ये कट ऑफ बताई है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। जी हाँ साथ, यानी नॉर्मलाइजेशन नंबर लगा के ये कट ऑफ बताई है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 65 से लेकर 69 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है, सबसे कम इसकी कट ऑफ जाती है, आप सभी को ये मालूम ही होगा। और एसटी कैटेगरी में जाती है मीणा जनजाति, इनकी जो कट ऑफ हर बार ही कम जाती है, तो इनकी कट ऑफ हमको देखने को मिलेगी
62 से लेकर 65 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है एसटी कैटेगरी की। अब बहुत सारे बहनों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारी भी कट ऑफ बनाइए फ़ीमेल की। तो आज की वीडियो में हम आपको फ़ीमेल की कट ऑफ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपसे एक अनुरोध है, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले, अभी हमने मेल की कट ऑफ बताई थी आपको, अब बात कर लेते हैं फ़ीमेल की। फ़ीमेल की यदि हम बात करें, यदि आपकी यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं और यदि आप फीमेल हो तो यदि आपकी 70 से लेकर 75 यदि आपका मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को श्योर समझ सकती हो। बीसी की यदि हम बात करें तो बीसी में यदि आपके 68 से लेकर 70 यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। ईबीसी की यदि हम बात करते हैं, ईबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ रहने वाली है 64 से लेकर 66 तक। अब हम बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस फीमेल की। ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 66 से लेकर 68 तक। जो मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ फीमेल के, मेल के मैंने शुरू में बता दी है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी क्या कट ऑफ रह सकते हैं फीमेल की। यदि हम बात करें इसकी एससी कैटेगरी जो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 61 से लेकर 62 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की फीमेल की जो कट ऑफ क्या रहती है। एसटी कैटेगरी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 58 से लेकर 60 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, और सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर तक इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने वाले हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और इसमें कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में था और इसमें टोटल आवेदन कितना आया था और कितने लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। तो सबसे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसकी परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी बीएसपी एचसीएल बोर्ड के द्वारा 740 पोस्टों के लिए। इसमें यदि हम बात करें इसके मेन फैक्टर की बात करें, यानी कि कंपटीशन की यदि हम बात करें तो इसमें 56 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। यहाँ जी हाँ साथियों, 55 से लेकर 56 कैंडिडेटों के बीच में एक सीट के लिए कंपटीशन था। तो आप मान के चल सकते हैं इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फाइनल आंसर की भी हमको 11 जुलाई को देखने को मिल गई थी और उसमें जो टोटल आवेदन आए थे 70,000 के आसपास उसमें टोटल आवेदन आए थे और 70,000 के 60% लोगों ने इसका एग्ज़ाम देने गए थे। यानी कि हम 70,000 के 60% निकाले तो 42,000 लोग ही इसका एग्ज़ाम देने पहुँचे थे और लोगों ने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया था। यानी कि आप मान के चल 70,000 में 42,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो आप इससे मान के चल सकते हैं कि आपकी क्या कितनी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और खेल समीकरण का खेल तो आखिर तक तो नॉर्मलाइजेशन ही बिगड़ने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।